स्टेप बाय स्टेप एक गाइड आपके लिए लाया हूँ। तो मेरी खुद यार 98.17 टोटल परसेंट ने आपको ना 3 कैटेगरीज में बांट लूँ। प्रूवन हो कि आप पर्टिकुलर चीज में फेल हो गए हो, 3-4 लाख या उससे भी नीचे की रैंक आई है, इम्प्रूवमेंट का रियलिस्टिक स्कोप आपकी रैंक आ जाएगी अंडर 10,000 रैंक का, फिर अंडर 5,000, फिर उसको अंडर 2,500 बनाओ, AIR 100 कुछ नहीं होगा। तो क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि जेई की रैट रेस में पड़े हुए थे, अब सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले या फिर ड्रॉप ना ले? जेई की रैंक आपकी शायद उतनी अच्छी नहीं आई है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आपकी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है। अब आप परेशान हो रखे हो इस चीज से कि आगे जाके लाइफ में क्या करेंगे, अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या लाइफ खराब हो जाएगी या फिर नहीं। तो ये वीडियो यार आपके लिए है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक गाइड आपके लिए लाया हूँ कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको सच में ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, ना ही मैं किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपके लिए, या फिर आप अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो कि परेशान हो रखा है और वो सोच रहा है ड्रॉप ले या ना ले, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। प्लीज एंड तक देखना, सारी चीजें आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपका अगला 1 साल खराब ना। देखो मैंने खुद एक तो पार्शियल ड्रॉप लिया था, उसकी तो मैं बात करूंगा बाद में, बट मेरे काफी सारे स्कूल के ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप ईयर में यार उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। पूरे ड्रॉप ईयर में उन्होंने सिर्फ मस्ती की, पूरे ड्रॉप ईयर में उन्होंने गलत जो चीजें होती है, गलत आदतें होती है वो पाली, एंड उनका जो अगली बार वाला रिजल्ट था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इफ नॉट और ज्यादा बेकार गया, उनकी रैंक और ज्यादा भी खराब हुई है। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो इसलिए एकदम से सिर्फ रश ऑफ ब्लड की वजह से आप ड्रॉप का डिसीजन मत लेना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि वीडियो बनाएगी आपको ताकि उनको एडमिशन मिले अपनी कोचिंग में और आप वहाँ पे उनके बैच में एनरोल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत है ड्रॉप लेना, लेकिन इस वीडियो को देख के सोच समझ के एक कागज अपने पास रख लो, उस पे सारी बातें आपको लिखनी है। तो काफी सारे बच्चे, अगर आपको ये डाउट हो कि मेरे क्या क्रेडेंशियल है, तो मेरी खुद यार 98.17 टोटल परसेंटाइल आई थी जेई मेंस में, और जेई मेंस के मैथ्स में मेरी 99.9% आई थी। वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो आई नो कि यार क्या रहता है। मैंने भी पूरी 2 साल की तैयारी की थी एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो यार अपने आप को ना 3 कैटेगरीज में बांट लूँ। पहली कैटेगरी ये है, अगर आपकी 98 परसेंटाइल या फिर राउंड अबाउट आपकी कुछ 30-35 हज़ार के अंडर अगर आपकी रैंक आई है ना यार, तो अभी एकदम से आप ड्रॉप मत लो। आई वुड सजेस्ट कोई भी होम स्टेट NIT में आपको एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हो तो कॉलेज में तो एडमिशन ले ही लो, पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच लेना बाद में। दूसरी कैटेगरी, अगर आपकी यार 3-4 लाख या उससे भी नीचे की रैंक आई है, 5 लाख से नीचे रैंक मान लेते हैं, 5 लाख या उससे गंदी रैंक आई है, 5 से लेकर 15-17 जितनी भी मैक्सिमम रैंक्स है, तो प्लीज आप भी ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका ऐसा कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कम चांसेस है। बच्चे यहाँ आपको मिल जाएंगे ऐसे जिनकी पहले 5 लाख रैंक थी। मैं एक आदमी को तो जानता हूँ जिसकी 4 लाख रैंक थी, 5 तो नहीं, और 4 लाख रैंक से अगले साल उसकी 20,000 हो गई। बट वो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, और वो ऐसा स्टूडेंट था जिसने 11th-12th में कभी जेई वेई का नाम नहीं सुना था, ना वो कोचिंग ज्वाइन की थी, कुछ नहीं किया था उसने। तो इसलिए जब उसने ट्राई दिया तो उससे हो गया। तो अगर आपकी रैंक गंदी आई है इस वजह से क्योंकि आपने प्रिपेयर कभी नहीं किया था उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप सोच सकते हो अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से कि क्या मैं आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। बट अगर आप एक्चुअली में एस्पिरेंट थे और फिर भी आपके ऐसी रैंक आई है तो रहने दो। क्योंकि यार देखो, 2 साल अगर आप मेहनत नहीं कर पाए, 2 साल आप डिसिप्लिन नहीं रह पाए, इनफैक्ट पूरे 12 साल अगर आपने ढंग से स्कूल में मेहनत नहीं की, अपने नंबर नहीं लाए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यार लास्ट के 6 महीने में, 8 महीने में, एक अगले साल में आप कुछ जिंदगी में कुछ और ही उखाड़ लो इस पर्टिकुलर फील्ड में। लाइफ में आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, बट क्योंकि इस चीज़ में इनफैक्ट आप प्रूवन हो कि आप पर्टिकुलर चीज़ में फेल हो गए हो, बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती है जेई के अलावा, बट अगर आप इसमें थोड़े से फेल हुए हो, आपको पता है आप अभी तक डिसिप्लिन नहीं रह पाए थे, तो 1 साल में बहुत मुश्किल हो जाता है डिसिप्लिन होना ना, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनने में बट अच्छा लगता है कि इस साल हम स्कूल नहीं जाएंगे, ड्रॉप ईयर में हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे पास समय बहुत होगा, हम दोस्तों से कम बात करेंगे तो हमारे पास पढ़ने का समय बहुत ज़्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। बट मेरे दोस्त आप गलत हो। एटलीस्ट जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, 12th में होते हैं, मन करता है पढ़ने का। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना लाइफ में, उम्र बढ़ती है, सच बता रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, बताऊँ आपको। पहले होती थी वो आग, कंपटीशन होती है तो आग होती है, या एक पता होता है कि 12th में यह पढ़ तो रही है। बट अब अगर आपको पता है आप 12th क्लास में नहीं हो,
ड्रॉप में हो तो यार बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई हम जब देखते हैं अपने दूसरे दोस्तों को वो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट, इन सब पे स्टोरियाँ पेल रहे हैं, ठीक है, वहाँ वो सब डाल रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, हम कॉलेज की लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, हॉस्टल लाइफ, और आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, तो आप थर्ड बार की जो सेकंड कैटेगरी थी उसके लिए कह रहा हूँ, एक कॉल लीजिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ना ही है तो यार आप किसी टियर 2 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेके वहाँ पे भी यार बढ़िया मचा सकते हो, एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ 5 लाख से नीचे वाले रैंक को ड्रॉप लेने के लिए। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लोगों का एक और साल खराब हो। फिर आ जाती है यार हमारी तीसरी कैटेगरी। अगर आप इसमें हो, अगर आप पहली दूसरी में हो तो आप वीडियो देख के वीडियो छोड़ सकते हो अभी, लेकिन अगर आप यार तीसरी कैटेगरी में हो जिसकी रैंक 30,000 से लेकर अराउंड 4 लाख समथिंग तक आई है, या 1-2 लाख रैंक है, आप 90 परसेंटाइल आया 1.5 लाख, तो क्या हम ड्रॉप ले सकते हैं? आपके लिए क्या रियलिस्टिक है ड्रॉप लेना? कितनी इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं? चलिए उसको समझते हैं। आप उस कैटेगरी में हो जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि शायद आप ड्रॉप ले सकते हो, काफ़ी कुछ आपके लिए इम्प्रूव हो सकता है लाइफ में। ठीक है, एक कॉलेज इम्प्रूव होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर आपकी वही 1 लाख 2 लाख रैंक 50,000 रैंक है तो क्या हो सकता है। मैं एक पॉइंट लिख के लाया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो यार आप पेपर पे लिखो इम्प्रूवमेंट का रियलिस्टिक स्कोप। अगर आप में ये है कि यार आपकी 1.5-2 लाख रैंक आई है और वही आपका घटिया सा एटीट्यूड है कि यार हम ना रैंक 1 लाएं, अब हम छोड़ देंगे, अंडर 100 लाऊंगा मैं तो 1 साल में। मैंने इन भैया दीदी की वीडियो देख ली है, इस कोचिंग की वीडियो देख ली है, वो ये कह रहे हैं कि आपने आज तक लाइफ में कुछ भी किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें बस आधा साल दो, 1 साल दो, ये वाले टीचर है, ये फलाना, ये वो है, सब कुछ फोड़ देंगे, आपकी रैंक आ जाएगी AIR 100। कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितनी भी टॉप रैंक्स होती है ये तो आप यार प्लीज़ मान के चलो यार, 6ठी से पढ़ रहे होते हैं बच्चे। मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल देता हूँ कि इन बच्चों की बहुत तगड़ी रैंक आती है। मेरे 2 भाई है, एक छोटा भाई उसकी भी 300 रैंक है, वो IIT रोड की CS में है। एक बड़ा भाई जो कि कब का पास आउट हो चुका है, उसकी 319 रैंक आई थी, IIT कानपुर से CS की थी। इन दोनों ने 11th-12th में कोचिंग चालू की थी, ऐसे 9th-10th वाले नहीं थे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके यार स्टार्टिंग से ही इन्होंने एक भी पेपर मिस नहीं किया, एक भी क्लास मिस नहीं की, कुछ मिस नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं होता था इनके साथ कि भाई मेंस में मान लो 300 नंबर का पेपर है तो इनके 100 नंबर आ रहे हैं, फिर एकदम से इनका जंप हो गया 150, 200, 250, 300। ये फालतू की बातें नहीं होती थी। मेरे जो छोटा भाई है 300 नंबर के जिसके पेपर होते थे, हर 15 दिन में पेपर होता था, सारे पेपर ये देता था। इसके स्टार्ट ही नंबर 250, 260 से हुए, 270, 80। इसके बैड डेज में भी इसके 30, 230, 240 ऐसे बनते थे। तो रियलिस्टिक बातें बता रहा हूँ, यहाँ पे फेक नहीं रहा। तो क्या भैया हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? अगर हमारी 300 रैंक ना आ सके, हम 500-600 रैंक नहीं ला पाएंगे, हम कभी इतना नहीं कर पाएंगे। आप एम करो अंडर 10,000 रैंक का, स्टार्ट ऐसे करो, फिर अंडर 5,000 बनाओ उसको, फिर उसको अंडर 2,500 बनाओ, धीरे धीरे करके। ये नहीं कि मैं रैंक 1 ले आऊँ, नहीं। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक रखो। अगर आपकी 1.5 लाख रैंक है ये, हाँ, क्या आप अंडर 10,000 रैंक इसके बाद ला सकते हो? बिल्कुल। अंडर 10,000 रैंक अच्छी रैंक होती है, बहुत फाड़ रैंक होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। आपको टॉप NITs इन सब में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिलती है, आप लाखों करोड़ों का पैकेज लग सकता है इससे भी। ठीक है, बहुत बढ़िया कर सकते हो लाइफ में। तो इस पर आप थोड़ा फोकस करो कि पहले कैसे इतनी रैंक लाई जाएगी, और 1 साल आपके लिए मोर देन इनफ बिल्कुल रहेगा। क्योंकि अगर आपकी वही 50,000, 60,000 रैंक आई है, 1-2 लाख रैंक आई है, तो आपको आती तो है चीज़ें, ठीक है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं हो सकता है पेपर पे अपने लिखो कि क्या आपका सिलेबस इनकम्प्लीट था, क्या आप टेस्ट नहीं देते थे। अब से आपका देखो प्लान क्या रहने वाला है इस 1 साल के अंदर। किसी भी बैच, कोचिंग या कहीं पे भी सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर आपको करना है कि यार टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी है, चाहे वो बैच की हो, चाहे आप अलग से खरीदो, चाहे ऑफलाइन खरीदो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट आपको टेस्ट देने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अब आप ये वाली हरकतें मत करना कि आप 21-21 दिन में टेस्ट दे रहे हो, आप एक ड्रॉपर। ठीक है, आपको हर हफ्ते एक पेपर देना ही देना है, हर हफ्ते आपको एक पेपर देना है। दूसरी चीज़, आप जो ड्रॉप ले रहे हो तो आप ये वाली हरकत मत करना कि मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ना चालू कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वापस से पढ़ रहे हैं, मॉड, लॉगरिथम, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में वेक्टर, यूनिट डायमेंशन पढ़ने लग गए हैं। आप बेवकूफ़ हो अगर आप ये वाला काम ड्रॉप में कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं है। और अगर आपको ये वाला चीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है, बुरा लग रहा होगा आपको, कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, बट प्लीज़ मेरी बात को समझिए। सीधा आपको सवाल लगाने हैं सेल्फ स्टडी के अंदर, आपको बुक्स लगानी है, अच्छी अच्छी बुक्स आती है, आपका मॉड्यूल है, सारी किताबें अच्छी होती है यार। आप किसी भी एक चीज़ को, किसी भी मॉड्यूल को अगर स्टार्टिंग से एंड तक भी करते हो, बहुत कुछ सीख जाते हो। ऑलमोस्ट सब कुछ आपका कवर हो जाता है। मेंस लेवल पे तो हो ही जाता है, एडवांस लेवल पे भी कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ सवालों पे कोशिश करो, फोकस करो, टेस्ट पे फोकस करो, लेक्चर सिर्फ वही लगाओ वो पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपके वीक थे या जो आपने छोड़ रखे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आपको करना है। और जो आपको आते हैं
उनके सवाल लगाओ, सिर्फ सवाल लगाओ। 1 साल में यार आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है, ड्रॉप ईयर बड़ा होता है। तो ये इन चीज़ों पे फोकस करो। एंड कुछ इश्यूज़ बता देता हूँ जो आपको नहीं करने हैं, जिन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। गलत आदतों में मत पढ़ना यार, जितनी भी गलत संगत होते हैं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं नशों में पड़ जाते हैं ड्रॉप ईयर में, मैंने कुछ देखे हैं, तो वो वाले काम आपको नहीं करने हैं। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है आपको ड्रॉप ईयर में, कोई नशे नहीं करने हैं ड्रॉप ईयर में, कोई ऐसे काम नहीं करने हैं, और कोशिश करने की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दी जाए। ज़्यादा मस्ती मौज नहीं करनी है, ओकेजनली येस आपको करनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश रहे। कोई एक स्पोर्ट पकड़ो, मैं तो ये बोलूँगा हर दूसरे तीसरे दिन स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, कोई भी फुटबॉल क्रिकेट, जिससे आप एक्टिव भी रहो थोड़ा सा और आपका मन भी लगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो। मैं जेन्युइन बातें ही करने वाला हूँ इस चैनल पे। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो उस बच्चे के साथ जो कि सोच रहा है ड्रॉप लेने की, ताकि यार उसके लिए बेनिफिशियल रहे। अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप भी चाहिए कि क्या क्या करना है और डिटेल में, वैसे तो ये इनफ होना चाहिए आपके लिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाय।